प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत किसानों को रबी, खरीफ और जायद की सभी फसलों का कवर दिया जाता है। दोस्तों, इस योजना को हम PFBY के नाम से भी जानते हैं। अगर यह वीडियो हमारे किसान बंधु देख रहे हैं तो उन सभी से बता देना चाहता हूं कि आप चाहे धान की फसल हो, गेहूं हो, जौ, बाजरा, सरसों, चना, कोई भी आपकी फसल है तो उसका बीमा आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं, जिसके लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक VLE हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत होने वाले पूरे प्रोसेस यानी हम बीमा को कैसे करें समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप एक CSC VLE हैं तो डिजिटल सेवा के बारे में आप जानते ही होंगे। सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है फसल। आपको बीमा नहीं टाइप करना है, नहीं बहुत सारे बीमा ओपन हो जाएंगे, तो हमें फसल टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑप्शन शो कर रहा है, वहां पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, क्लिक करते ही ये अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन पूछ रहा है तो CSC कनेक्ट पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये ऑथराइजेशन के लिए पूछेगा तो इसको हम यस कर देंगे। यस करते ही आपका जो है फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको किस फसल की बीमा करनी है। दोस्तों, यहाँ पर 2022 की रबी की फसल शो कर रही है। दोस्तों, अभी गेहूं और सरसों की फसल बोई गई है तो ये रबी के अंतर्गत आती है, तो हमें रबी 2022 सिलेक्ट कर लेना है और अगले स्टेप पर बढ़ जाना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर आपको होम पेज पर कुछ शो नहीं करेगा, तो आपको एप्लीकेशन ऑप्शन शो कर रहा है दूसरे नंबर पे। तो हमें एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी फसल को चेंज भी कर सकते हैं, अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम आगे की डिटेल को फिलअप करते हैं। जैसे कि आगे आपका लिखा हुआ है सर्च बैंक बाई IFSC, तो अगर आपको IFSC पता है तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट, बैंक नेम और ब्रांच नेम सेलेक्ट करके उसका IFSC ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो और उसके बाद अगला ऑप्शन आपका है अकाउंट टाइप, आपका कौन सा सेविंग है, करंट है तो सेविंग लगा देंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा। इसके आगे सेविंग अकाउंट नंबर और उसके बाद उसी अकाउंट नंबर को हमें आगे कंफर्म करना होगा। और इसके बाद फिर हमें चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही थोड़ी देर प्रोसेस में होगा और उसके बाद फिर आगे का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन फिर से शो कर रहे हैं। नेम एज पर पासबुक, अगला ऑप्शन नेम एज पर आधार, फिर आधार नंबर या EID, यानी दोस्तों आपके पासबुक पर जिस तरह नाम लिखा हुआ है उसको फिलअप करना है। उसके बाद नेम एज आधार, आधार पर जिस तरह नाम लिखा हुआ है उसको फिलअप करना है और अपना आधार नंबर डालकर यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद अगले स्टेप में आपको रिलेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आपका सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है या केयर ऑफ, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और रिलेटिव्स नेम आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एज उनकी फिलअप करना है, मेल फीमेल है ये सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC OBC जनरल, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे, फार्मर कैटेगरी और फार्मर टाइप, इन दोनों को ध्यान से ही भरना है। फार्मर कैटेगरी को आपको ऑनर रखना है और इसके अगले फार्मर टाइप को आपको जो है स्मॉल रखना है, या फिर आप बड़े किसान में आते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसके बाद आपका जो है रेसिडेंस एड्रेस आपका सिलेक्ट करना होगा, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, फिर आपका पिन कोड फिलअप करना है। अगर मैनुअली आप कुछ एड्रेस फिलअप करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिक्लेयर नॉमिनी लेटर, अगर आप किसी को नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इस पर डिटेल फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उस पर टिक करके फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, डिटेल फिलअप करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर अगले पेज पर ये रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कई सारे ऑप्शन फिर से बढ़ चुके हैं। अब आपको क्रॉप डिटेल में जहाँ पर आपकी खेती है, जहाँ पर आपका खेत है, उस जगह को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक
और उसके बाद न्याय पंचायत हमें ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है, किसी जानने वाले से आप जानकारी करने के बाद ही अपनी न्याय पंचायत सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका कोई सब विलेज है, विलेज अगर है तो आप वहाँ पर से अपना विलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिक्स क्रॉपिंग आएगी, एक आपको सिंपल आएगी। तो सिंपल में आपका अगर गेहूं है तो वो रहेगा, और इसके अलावा अगर आपका कई चीज़ें एक में बो के रखे हैं तो यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग आप टिक कर लेंगे। तो इसके बाद आपको खसरा नंबर, खाता नंबर, इन सभी चीज़ों को फिलअप करना होगा। तो दोस्तों हम इसे कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में भूलेख सर्च कर लेना है और जो ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो ज़िला है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और ग्राम पंचायत यहाँ पर काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो अपने गाँव का पहला अक्षर आप राइट साइड से क्लिक करके अपने गाँव को सबसे ऊपर ला सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपना खतौनी कैसे निकालें। तो इसके लिए हम अपने जिसके नाम से खतौनी है, आपका खेत है, उसका नाम हम यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे। दोस्तों मैंने एक खतौनी सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद उद्धरण देखें पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो आपको ऊपर कैप्चा कोड शो कर रहा है, सेम एज कैप्चा कोड को फिलअप करना होगा और फिलअप करने के बाद फिर हमें जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, क्लिक करते ही आपकी खतौनी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखना है खाता कौन सा है और जो खसरा संख्या है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो राइट साइड में आप देख रहे हैं 00438, ये आपका खाता संख्या है जिसे आपको यहाँ पर खाता संख्या में फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका खसरा नंबर या प्लॉट नंबर क्या होता है, तो ये जो आपका 1291 लिखा हुआ है ये आपका खसरा संख्या या प्लॉट नंबर है। तो इसको हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है जो प्लॉट नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है। इसके बाद आपका ऑप्शन अगला आता है एरिया आपका कितना है। तो आपका जो एरिया है वो हेक्टेयर में नीचे सबसे नीचे आपका लिखा हुआ है। इसी को आप जितना आपके अंडर में आता हो, आपके हिस्से में आता हो, उतना यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। और इसके बाद जो ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी है और लैंड रिकॉर्ड आपको अपलोड करना है, यानी जो आपका खतौनी है उसको अपलोड करना है। इसके अलावा जो अन्य दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन शो कर रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप अपलोड करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये पूरी डिटेल आपको शो करने लगेगी जो भी आपने फिलअप किया है। तो एक बार पूरी डिटेल को चेक कर लें और पेज को फिर ऊपर स्क्रॉल करें। सबसे लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट आपका ऑप्शन दिखेगा, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये आपको पेमेंट मोड पर ले जाकर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको पेमेंट अपना कटवा देना है और इसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है, आपका जो बीमा है फसल का, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और जिसकी रिसिप्ट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, अपने किसान को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक किसान हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC जनसेवा केंद्र पर जाकर ये बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।